राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में महानगर मेल के संपादक रणवीर गहलोत ने ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड शो के अलावा एक पत्रकारिता पर संगोष्ठी का भी आयोजन कराया, जिसमें देश के जाने माने पत्रकारों ने राष्ट्रवाद और पत्रकारिता विषय पर आधारित संगोष्ठी में भाग लिया, जिसका संचालन राज्यसभा चैनल की वरिष्ठ पत्रकार राखी बख्शी ने किया। इसके साथ ही इस संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल, आज समाज के संपादक हबीब अख्तर, 5 जन्य के पत्रकार शिवानंद सहर, महानगर मेल मुंबई के संपादक रविशंकर मिश्रा ने परिचर्चा में भाग लिया। कि नहीं, ये वीडियो गलत है, आपका वीडियो गलत है, मेरा वीडियो सही है, ये जो द्वंद्व चला, इसमें जनता को भ्रम, वहां से राष्ट्रवाद का मुद्दा आया। क्या ऐसा पत्रकार जो इस देश को अपनी मां मानता है, इस देश को अपना राष्ट्र मानता है और चाहता है कि अखंड रहे, यदि वो उसकी बात करता है, क्या वो गलत है? क्या उसे राष्ट्रवादी कह के अपमानित किया जाना चाहिए? मुझे इस पर आपत्ति है। मुझे इस पर भी आपत्ति है कि कोई पत्रकार ये कहे कि महाराष्ट्र में कई देशों का समूह नहीं है, ये एक राष्ट्र विविध है, जैसे गुलदस्ते रखे हैं, इसमें कई तरह के, कई रंगों के फूल हैं, हमें स्वीकार्य हैं, परंतु सब एक गुलदस्ता है। जब ये गुलदस्ता भेंट किया गया तभी इसकी अहमियत है। अगर इसके टुकड़े कर दें, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए ये इस देश की अहमियत भी उसी में है। हम सब विविध होते भी एक हैं और मैं मानता हूँ पत्रकार होने नाते मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं इस देश को एक रखने का प्रयास करूं। जिस देश की आजादी महात्मा गांधी ने हमें दिलाई, उस देश को एक रखने का दायित्व मेरा है, पत्रकार के नाते मेरा है। पत्रकार इस ट्रैप में शिवानंद आ रहा है, जिसको मंगेती कहते हैं, जाल में आ रहा है जहाँ पर धड़ों पे विश्वास करने लगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि जो अभी चैनल्स और इन सबसे होके बात आई है, मीडिया हाउस सबका कुछ ना कुछ एजेंडा है। एक्चुअली मैं 1.5 साल हुआ, राखी जी, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं कोई न्यूज चैनल नहीं देखता और मेरा ये दावा है कि आप भी न्यूज चैनल देखना बंद करिए, आपका जनरल नॉलेज तो कम से कम बढ़िया हो जाएगा। मैं ये भी दावा कर रहा हूँ कि कोई भी प्रोग्राम का, मैं एंकर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर, करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं उस पर मेरा जानकारी ठीक ठाक रहता है, क्योंकि मैं चैनल नहीं देखता। 24 घंटे में हमारी मेमोरी की कैपेसिटी जो है ना, वो बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करने की होती है। चैनल आपको एक ही जानकारी 24 घंटे देने का मादा रखता है। वो दिन भर गोविंद जी को दिखाएगा, वो दिन भर नीतीश जी को दिखाएगा। अगर आप उसको न देखें तो आप 24 नई चीजें देख सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है। दूसरी बात, इस देश के निर्माण, इस राष्ट्र के निर्माण में सो कॉल्ड तथाकथित रूप से कहा जाता है कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जर्नलिज्म है। मेरा ऐसा कोई यकीन नहीं है। लोकतंत्र का कोई चौथा खंभा नहीं है। शासन के 3 अंग हैं, आपका लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। उसके अलावा चौथा सब कुछ अपने मन से बनाई हुई धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में जब बात आती है कि कौन किसका एजेंडा चला रहा है, वो चलाएगा, वो क्यों नहीं चलाएगा? उसके पास चॉइस है। हम एज ए जनता, हम किसी न किसी के एजेंडे में हैं, हम किसी न किसी पार्टी के फेवर में हैं, हम किसी न किसी के लिए मरने मारने को उतारू हैं, तो वो क्यों नहीं करेगा? वो क्या दूसरे मंगल ग्रह से आया है क्या? वो भी इसी समाज का हिस्सा है। जब पार्टी, हमारे संविधान में तो नहीं लिखा है कि कोई पार्टी सिस्टम की डेमोक्रेसी है, लेकिन हम भी तो पार्टियों में बटे हुए हैं ना। तो चैनल कोई ऐसा अपराध नहीं कर रहा है कि उसको आप फांसी पर लटका दें। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम चैनल से उम्मीदें कितनी बना के रखें। क्या इस राष्ट्र के निर्माण को हम पत्रकारिता पे आश्रित करके छोड़ देंगे कि पत्रकार राष्ट्र का निर्माण करेगा या बिगाड़ेगा? क्या हम जेएनयू जैसे मुद्दों पर पत्रकारिता पे आश्रित हो जाएंगे कि जो रिपोर्टर हमें बताएगा, हमारा विवेक कुछ नहीं करता है? मैं मानता हूं कि पत्रकारिता जैसे नई नवेली चीज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप ज्यादा अनुभव है आपका राकेश जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कुल उम्र, अगर मैं पत्रकारिता की कुल उम्र के हिसाब से देखूं तो ये अभी अपने शिशु काल में, और सोशल मीडिया को तो मैं और उससे भी कम मानता हूं, जो अभी 2 महीने का बच्चा है। तो मेरा मानना है कि अभी पत्रकारिता से इतनी उम्मीदें हमको नहीं रखनी चाहिए कि वो राष्ट्र निर्माण जैसा कोई काम करेगा। लेकिन जरूर हम ये
मानते हैं पत्रकार के तौर पर, आपको भी पता है कि हमारी कितनी बड़ी भूमिका है। भूमिका सबकी बड़ी है, एक व्यक्ति की, सामान्य से व्यक्ति की बड़ी भूमिका है इस राष्ट्र के निर्माण में, लेकिन वह अच्छा ही करेगा ऐसा मान के चलना मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही उम्मीद रख के चलना। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए शायद 1 या 2 सवाल ही मैं ले पाऊंगी, और आप में से जो भी सवाल पूछना चाहें मुझे एक दो व्यक्ति पूछ सकते हैं, और आप ये भी बताइए कि आप किससे पूछना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, सही को सही और गलत को गलत कहने की शक्ति होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से सही पत्रकारिता हुई है। जो सही है उसको सही तरीके से दिखाना चाहिए, जो गलत है उसको सबको मिलकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जैसे सर ने बोला, आप सभी लोगों को सुनकर, जैसे सर ने, हबीब साहब ने बोला, सभी लोगों ने अच्छे विचार रखे और हम सभी को अच्छे कलेक्टिव विचारों को लेकर एक एजेंडा बना, ना कि किसी एक विचारधारा को लेकर। और मैं 2 बात कहना चाहता हूँ, चलते चलते बाद में ये समेटेंगी, जो कुछ कहना होगा कहेंगी। राष्ट्रवाद मेरी नजर में एक फूल, दूसरा फूल, तीसरा फूल, इन तीनों फूलों में मतभेद ना बनाया जाए और सबको बराबर की नजर से देखा जाए। सब संस्कृति, संस्कार, भाषा, रंग आदि आदि उसका सम्मान किया जाए। पत्रकारिता की आप बात कर रहे थे, पत्रकारिता की बात आप उसे निरपेक्ष अपने तरह की तभी कर सकते हैं जब आपका उसमें कोई योगदान हो। कोई भी मीडिया संस्थान या इलेक्ट्रॉनिक संस्थान आपका अपना बनाया हुआ नहीं है, इसलिए आप अपनी तरह से उससे बहुत उम्मीदें नहीं कर सकते हैं। दबाव डाल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो करेगा अपनी मर्जी की। खबरें प्रोडक्ट हो गई हैं, उत्पाद हो गया है। खबरों को उत्पाद के रूप में लाइफ बॉय की तरह से, कॉलेज की तरह से या परफ्यूम की तरह से उस कंपनी का मालिक मानता है। इसलिए या तो अपना मीडिया संस्थान जनता बनाए, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन हो। अपना कुछ बनाया हुआ है नहीं, उससे उम्मीदें बहुत सारी करते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बिहार ने बनाया किसी शक्ति के खिलाफ, मुख्यमंत्री बने दूसरों से लड़कर, वोट लिया जनता से, कुछ आशाएं बनाकर और एजेंडा देकर, मैनिफेस्टो देकर, जिसके खिलाफ में थे उसके खिलाफ उसकी गोद में जाकर बैठ गए। देश क्या कर लेगा? इन सब गंभीर मसलों पर हमें सोचना चाहिए, पूत के पांव को देखना चाहिए, समझना चाहिए। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कहीं मैं पढ़ रहा था, 2 लाइनें थी, वो उसने ये कहा कि ये पूछा जाना जरूरी है कि लोग गलत लोगों को वोट क्यों देते हैं, उनसे पूछा जाए। गलत लोगों को आप सपोर्ट क्यों करते हैं, अच्छे लोगों को आप तरजीह क्यों नहीं देते हैं? तभी पत्रकारिता ठीक होगी, देश ठीक होगा, राष्ट्र ठीक होगा। धन्यवाद। सबको मिलजुल के रहना चाहिए और ये आइडियल वाक्य है, मैं भी इससे एकदम पूरी तरह से सहमत हूँ जितना हो सकता हूँ, और यही होना चाहिए। और नीतीश कुमार जी वाली बात आई तो मैं थोड़ा सा एक लाइन कहूँगा। हमारे यहाँ कहावत है कि नानी की भी नानी होती है। जब आप नीतीश कुमार का मोदी के खिलाफ बयान देखेंगे तो लालू के खिलाफ भी देखना पड़ेगा। सारे का देखना, हिसाब किताब करना चाहिए कि कौन किसके खिलाफ। तो ये राजनीति है, इसमें सब कुछ अच्छा नहीं होता है। राजनीति के बारे में एक आदर्श वाक्य है कि राजनीति एक आवश्यक बुराई है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है वो रहेगी। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा भ्रम बात करूंगा कि राष्ट्र को लेकर के जो है, हम राज्य और राष्ट्र को एक मान के चल रहे हैं। पहली बात तो ये कि राज्य और राष्ट्र 2 अलग अलग चीजें हैं। राज्य आते जाते रहते हैं, जैसे नीतीश कुमार आए, पहले एक तरफ थे, आज दूसरी तरफ हो गए, राज्य बदल गया एक तरह से, परंतु राष्ट्र वही है। राष्ट्र हिंदुस्तान है, राष्ट्र रहेगा। सत्ताएं बदलती रहेंगी, सत्ताएं कैसे खेल करेंगी, सत्ताओं कैसे खेल होते हैं, ये चलते रहते हैं, सब जानते हैं। और इसलिए
वो जो चिंता है किसने कैसे किया क्या क्या राजनीतिक खेल है, हम पत्रकारों का काम है कि अपने निष्पक्ष रूप से जो सामने हो रहा है उसे कहीं बताएं, बाकी जनता देखेगी मुद्दा करते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए, भाग लेने के लिए, और आगे भी चर्चाएं करते हैं।